हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया, मैथ फॉर मैथ्स। तो आज हम लोग एक्स्ट्रा इनिंग्स के एक नए एपिसोड दैट इज एपिसोड नंबर 5 में देखने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, इससे पहले एक्स्ट्रा इनिंग्स में हम लोगों ने देख लिया था क्या, एडिशन का रूल, ठीक है, जोड़ का नियम, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का रूल, सब्ट्रैक्शन का नियम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा था, गुना, ठीक है। उसके बाद हमने भाग को देखा था, ठीक है, कि भाग के क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो देखो हमारा जो प्लेलिस्ट है एक्स्ट्रा इनिंग्स का, इसमें हम लोग, ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप क्लास 6 से 10th 11th 12th के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो ये आपको, ठीक है ना, आपके बेसिक एक मजबूत करने में कारगर होगा, ठीक है। आप बेसिक कैलकुलेशन को बहुत ही इजी वे में क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे, तो ये सबके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे, दैट इज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का, ठीक है। तो देखो मान लो अगर आपके पास, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक साथ, ठीक है ना, जिसमें एक साथ, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा, क्या, दो या दो से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। समझने का प्रयास करना है कि मान लो आपको, आपके पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, ठीक है, कि 5 + 2 - 3 डिवाइड 5, ठीक है, इंटू 7, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, जिसमें आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन में, ठीक है ना, एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मतलब कि प्लस है, माइनस है, ठीक है, भागा है, ठीक है, गुना है, मल्टीप्लीकेशन है, सब एक साथ है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, ठीक है, कैसे सॉल्व करें इसको, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, एक हमारे पास रूल आता है, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं BODMAS। क्या बोलते हैं, BODMAS, ठीक है, BODMAS का नियम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रूल ऑफ BODMAS, ठीक है। तो वो रूल कहता क्या है, ठीक है, और देखते हैं। देखिए अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक रूल का, एक नियम का उपयोग करते हैं, और वो नियम है किस चीज का, दैट इज BODMAS का, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, BODMAS का नियम, BODMAS का रूल, ठीक है। तो इससे पहले समझते हैं कि ये रूल कहता क्या है, ठीक है। तो पहले आप इसको देखो, ऐसे याद रखो, ठीक है, B, ठीक है, O D M A S, ये अपना हो गया BODMAS, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, कि ये रूल आपको बतलाएगा, इसी रूल से आप जान पाओगे, ठीक है, कि अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है जिसमें एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो आपका B से हो जाता है ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, ठीक है। आपने ब्रैकेट पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, दैट इज इसको बोलते हैं कोष्ठक, ठीक है। तो आपने ब्रैकेट या कोष्ठक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि ब्रैकेट हमारा मेनली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। क्या होता है, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है इस प्रकार का, फिर एक होता है मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, जिसको मंझली कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है बिग ब्रैकेट, कुछ इस प्रकार का, ठीक है, जिसे बड़ी कोष्ठक बोलते हैं, होता है, ठीक है। इसमें कभी कभी एक और कोष्ठक आ जाता है जिसको हम लोग लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये नंबर्स के ऊपर आता है, ठीक है, इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, रेखा कोष्ठक इसको बोला जाता है, ठीक है। तो कोष्ठक मेनली बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, लेकिन कभी कभी, है ना, इसको भी हम लोग इसी में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, कोष्ठक में ही लाइन को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो पहला हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट। पहले जानते हैं कि ये सब है क्या, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो B फॉर ब्रैकेट, कोष्ठक, ठीक है। O से होता है ऑफ, O से क्या होता है ऑफ, और इसको हिंदी में बोलते हैं का, ठीक है। O से क्या होता है ऑफ, और इसको हिंदी में बोलते हैं का। अब देखो ये ऑफ जो है ना, ये आपका सिंपली मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है, सिंपली आपका ये मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में ऑफ रहे तो इसके ऊपर आप लोग मल्टीप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए D से होता है डिवीजन, ठीक है, D से क्या होता है डिवीजन, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, भाग। क्या बोलते हैं, भाग, ठीक है। फिर M फॉर आपका हो गया दैट इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मतलब आप लोग जानते होंगे दैट इज गुना, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश लेकर चल रहा हूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आपके लिए कारगर है, आप इंग्लिश मीडियम से तब भी आपके लिए कारगर है, ठीक है। लैंग्वेज का यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। अब ए फॉर क्या हो जाएगा आपका एडिशन, ठीक है, ए फॉर एडिशन दैट इज
जोड़, ठीक है, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, दैट इज घटाव, ठीक है। तो चलिए सर, आपने बोर्ड मास तो बता दिया, बोर्ड मास का मतलब भी जान गए हम लोग कि बी से क्या हो गया ब्रैकेट कोष्ठक, ओ से ऑफ हो गया का, डी से डिवीजन हो गया भाग, ठीक है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन हो गया गुना, ए से एडिशन हो गया जोड़, और एस से हो गया सब्ट्रैक्शन घटाव, ठीक है। लेकिन हम लोग यूज कैसे करेंगे इसका, ठीक है ना, तो समझो, ठीक है ना, कि अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें, ठीक है ना, ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ठीक है। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को। समझ में आ गया, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, ब्रैकेट को, ठीक है। उसके बाद अगर ऑफ वाला टर्म है, मतलब का वाला टर्म है, ठीक है, तो ब्रैकेट के बाद हम लोग ऑफ वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड में हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, दैट इज ऑफ वाले टर्म को, का वाला जो टर्म होगा उसको, ठीक है। फिर उसके बाद डिवीजन, ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, डिवीजन मतलब भाग को, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, आफ्टर दैट ऑफ, उसके बाद डिवीजन, भाग वाले टर्म को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, भाग वाले ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो तीसरा में हम लोग भाग वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ में क्या करेंगे, चौथे में मल्टीप्लीकेशन मतलब जो गुना वाला टर्म है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है। पांचवें में क्या करेंगे, एडिशन वाले को सॉल्व करेंगे, पांचवें नंबर पर किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन वाले को, ठीक है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे किसको, सब्ट्रैक्शन को, किसको, सब्ट्रैक्शन को। इतना तक पहले समझ में आ गया, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक है, आपका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट, ऑफ, ये सब दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ब्रैकेट को। सबसे पहले किसको, ब्रैकेट को, ठीक है। उसके बाद ऑफ जो का वाला टर्म है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, थर्ड में डिवीजन मतलब भाग वाला जो टर्म है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन को, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। समझ में आ गया। तो इसीलिए हमें याद करवाया जाता है बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है, कि इससे हमें क्या होता है ना, कि एक क्रम जो होता है कि अच्छा किसके बाद किसको सॉल्व करना है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, ठीक है, सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, आफ्टर दैट इसको। समझ में आ गया, ठीक है। जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है उसी अनुसार से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होता है ना, कि आपका ऑफ वाला, फिर डिवीजन वाला, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो सिंगल है सब, ठीक है ना, कि अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, इसको। लेकिन ब्रैकेट में क्या होता है कि ब्रैकेट में मैंने अभी कुछ टाइप बताया था, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, छोटी कोष्ठक, फिर मंझली ब्रैकेट होता है, मिडिल, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट, और फिर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। तो उसमें किसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समझो ये तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ब्रैकेट पे हम लोग, ठीक है। ब्रैकेट को थोड़ा अच्छे ढंग से समझते हैं। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है कोष्ठक। क्या बोलते हैं हम लोग, कोष्ठक, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट मैंने बताया था, ठीक है, मेनली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, ठीक है, जिसको बोलेंगे छोटी कोष्ठक, और इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट। समझ में आ गया, ठीक है। आफ्टर दैट छोटी के बाद क्या होगा, तो मंझली ब्रैकेट, ठीक है, मंझली कोष्ठक। देखो मैं सबका साइन बनाता हूं, ठीक है। छोटी ब्रैकेट जो होगा ये ऐसे होगा, ठीक है, इसका साइन ये रहता है, ठीक है। फिर मंझली ब्रैकेट जो है आपका, इसका साइन ये रहता है, कुछ कर्ली टाइप का ये, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट, या इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया बड़ी कोष्ठक, और इसको क्या बोलते हैं, देखो इसका कुछ ऐसा साइन होता है, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट का। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, तो इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। अब देखो ब्रैकेट का इतना, छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, ये सब प्रकार हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट में ना, देखो हम लोग बोर्ड मास में तो समझ गए कि अच्छा बहुत सारा ऑपरेशन होगा, ठीक है, ब्रैकेट होगा, का टर्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट सब्ट्रैक्शन, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ब्रैकेट में
हमारा 2-3 टाइप का जो ब्रैकेट है, इसमें अगर अलग अलग ब्रैकेट दे दिया तो सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, तो समझना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको? सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग देते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, छोटी कोष्ठक को, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट का बात रहेगा ना, तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटी कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग मंझली ब्रैकेट, ठीक है, मतलब मंझली कोष्ठक को, ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर पे। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, आफ्टर दैट मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, और इसके बाद हम लोग बड़ी कोष्ठक, ठीक है, ये बिग ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अगर ब्रैकेट में ये जो तीनों ब्रैकेट है, इसमें अगर सॉल्व करने का बात आए कि सबसे पहले किसको, तो सबसे पहले छोटी कोष्ठक को, इसको, ठीक है, आफ्टर दैट मंझली को, और इसके बाद बड़ी को। समझ में आ गया? ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखो इसमें क्या आता है ना कि क्वेश्चन में कभी कभी लाइन ब्रैकेट दिया जाता है, जो रेखा कोष्ठक मैंने बताया था आपको, ठीक है, रेखा कोष्ठक, ठीक है, नंबर के ऊपर रहेगा ऐसे कुछ, ठीक है। तो देखो अगर लाइन ब्रैकेट रहा रेखा कोष्ठक, तो सबसे पहले, ठीक है ना, ये एक ब्रैकेट का ही पार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, ठीक है ना, इसको, लाइन ब्रैकेट को। तो अगर लाइन ब्रैकेट रहेगा तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझली कोष्ठक को, उसके बाद बड़ी कोष्ठक को। तो हमारा ब्रैकेट वाला हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद ऑफ मतलब का टर्म, उसके बाद डिवीजन मतलब भाग का टर्म, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन दैट इज गुना का टर्म, उसके बाद एडिशन दैट इज जोड़ का टर्म, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन दैट इज घटाव का टर्म। ऐसे सॉल्व करेंगे। इस क्रम में हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया होगा? समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, कि बोर्ड मास आखिर है क्या, कहता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट तो देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी ढंग से समझने के लिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग एग्जांपल्स पे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया है, दैट इज 2/5 का 15/16 भागा 3/8 प्लस 7, ये होगा कितना, ठीक है। तो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेशन दिया हुआ है। का भी ऑपरेशन है, भागा का भी है, और जोड़ का भी है ना, ठीक है, ऑफ भी है, डिवीजन भी है, और एडिशन भी है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या रूल लगाएंगे, तो जब भी ऐसा हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है, कि 2 से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग किस रूल को अप्लाई करेंगे, दैट इज बोर्ड मास। तो BODMAS, ठीक है, इसके अनुसार मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या बोलता है कि ब्रैकेट को सॉल्व कर, लेकिन यहाँ ब्रैकेट का टर्म है नहीं, ठीक है, तो ब्रैकेट को हटाओ। इसके बाद कौन आता है, ऑफ। तो देखो ऑफ का टर्म है क्या, मतलब का वाला टर्म है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसको, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं अपने। देखो लिखो 2/5, ठीक है, का 15/16, ठीक है, डिवीजन 3/8 प्लस 7, ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का टर्म को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो का मतलब गुना होता है, का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, का को हटा दो और इसके क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन डाल दो, ठीक है। का मतलब गुना ही होता है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करो, ठीक है। 5 से इसको क्या करो, हटाओ 3 टाइम्स में, ठीक है, 5 या 15 और 2 8 16, तो कितना आ गया, 3/8, ठीक है। फिर भागा 3/8 प्लस 7 आ गया। समझ में आ गया? पहला हमने क्या किया, का टर्म था, तो का टर्म को क्या किया, सॉल्व किया। का मतलब होता है गुना, तो का की जगह हम लोगों ने गुना लाया, ठीक है, और फिर सॉल्व किया इसको। समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या बच गया, देखो डिवीजन और एडिशन, ठीक है। तो ऑफ का के टर्म के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन, भागा करते हैं ना। तो देखो यहाँ पर भाग का टर्म है ना, भाग है और एडिशन है, तो इन दोनों में सबसे पहले किसको करेंगे, ठीक है, तो भागा को, ठीक है। तो चलो क्या करेंगे इसमें, सिंपल, देखो 3/8 डिवीजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/8, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये दोनों नंबर सेम है, तो जब भी हम लोगों के पास 2 नंबर हो, मान लो कि ये एक नंबर है और एक ये, दोनों सेम हो, ठीक है, और उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका डिवीजन हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो 3/8 डिवाइडेड बाय 3/8, ठीक है, कितना आ जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 7। अब आपको अगर लग रहा है कि कैसे हो गया, ठीक है, तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3/8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3/8 ऐसा था, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जब भागा होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, गुना में चेंज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में, और जब चेंज करते हैं ना
तो जो दूसरा वाला टर्म होता है, ठीक है, इसका जो हर है उसको अंश कर देते हैं और अंश को हर कर देते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे कर देते हैं, जानते हो। और ये होता कैसे है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 1 अपॉन दिस, ठीक है ना, 3 अपॉन 8। तो ये जो 8 होता है ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो 8 यहां से हट करके आ गया, ऊपर आ गया, और जो हमारा अंश था वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो 3 से 3 कट और 8 से 8 कट, कितना आ गया 1, ठीक है। तो वही चीज यहां पर किया गया है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सिर्फ एक ही ऑपरेशन हमारे पास, तो 7 + 1 दैट इज कितना हो जाएगा 8, और यही हमारा आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो जब भी क्वेश्चन रहे कुछ इस प्रकार का, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशन हो, तो क्या करें, बोडमास का रूल अप्लाई करें, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या था, का था, डिवीजन था और एडिशन था। तो सबसे पहले क्या किया, का को सॉल्व करेंगे बोडमास के अनुसार, ठीक है। तो का को यहां पर सॉल्व किया, का चूंकि गुना ही होता है तो का को हटाकर गुना कर दिया, ठीक है, और फिर सॉल्व किया और ये आ गया 3/8, ठीक है। फिर हमारे पास बच गया डिवीजन और एडिशन, मतलब भागा और जोड़। तो भागा करेंगे, ठीक है, बोडमास के अनुसार। तो भागा को सॉल्व किया दैट इज 1, और फिर लास्ट में 1 + 7 दैट इज एक ही हमारे पास ऑपरेशन बचा, तो इसको ऐड कर दिया दैट इज 8 हो गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, 64/4 - 3 × 2 बटा 82 - 16 × 5, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहां पर भी अगर देखें तो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, 2 से ज्यादा, जैसे भाग भी है, ठीक है, घटाओ भी है, गुना भी है, ठीक है, यहां नीचे भी घटाओ और गुना है। तो क्या करेंगे, जब भी 2 से ज्यादा या 2 हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, तो हम लोग बोडमास का क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो तो ये हमारा अंश हो गया और ये हमारा हर हो गया, तो अंश के लिए अलग अप्लाई करेंगे और हर को अलग सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 64, अब देखो भागा है, माइनस है, गुना है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे बताओ, बोडमास के अनुसार। ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं, का टर्म भी नहीं है, डिवीजन है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है और क्या है, सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले डिवीजन, ठीक है, चलो डिवीजन करो, 64 / 4 कितना आ जाएगा बताओ, इसको सॉल्व करो। तो 64 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 - 3 × 2 अपॉन, ठीक है। देखो एक बार में एक ही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये नहीं कि भागा भी कर दिया गुना भी कर दिया, ठीक है, एक बार में एक ही, बोडमास के अनुसार चलेंगे, ठीक है। देखो इसलिए चलते हैं ना, क्योंकि बोडमास के अनुसार अगर चलेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, और अगर आप एक बार में 2 ऑपरेशन या उससे ज्यादा ऑपरेशन अप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका गलती होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोडमास के रूल को लेकर चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये हमारा अंश का काम हो गया, अब नीचे हर वाले को, अब यहाँ माइनस है और गुना है, तो पहले बताओ कौन सा हम लोग सॉल्व करेंगे, गुना वाला या माइनस वाला, तो गुना वाला, ठीक है। तो 16 × 5 कितना होता है 80, तो लिखो 82 - 16 × 5 80, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, मतलब घटाव है और गुना है, तो सबसे पहले गुना को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोडमास, ठीक है। देखो सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में है, घटाव, और इसके ऊपर है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। 16 - 3 × 6 बटा 82, अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑपरेशन है तो यहाँ पर घटा दो, ठीक है, 82 में से 80 जाएगा दैट इज 2। अब इसको सॉल्व करिए, 16 में से 6 गया 10, 10 बटा 2 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, देखो 9/20 माइनस, ठीक है, बिग ब्रैकेट 1/5 प्लस, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट 1/4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5/6 माइनस, देखो यहां पर लाइन ब्रैकेट आ गया, ठीक है, 1/3 प्लस 1/2, ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। समझने का प्रयास करते हैं। देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है बताओ, माइनस भी है हमारे पास, ठीक है, प्लस भी है, ठीक है, मतलब कि घटाव भी है, जोड़ भी है, ठीक है, माइनस भी है, प्लस भी है, मतलब दो है, मतलब हम लोग बोडमास को अप्लाई करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ब्रैकेट भी है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन तो है ही दो, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है, ठीक है। तो हम लोग बोडमास को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो समझते हैं बोडमास हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट तो हमारे पास है, और यहां पर देखो चारों ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, बिग ब्रैकेट भी है, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट भी है, और स्मॉल ब्रैकेट भी है, और साथ साथ लाइन ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट इज लाइन ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले किसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज इसको, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। देखो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसके अलावा जितना भी टर्म है ना उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करिए। 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब देखो समझो, ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो समझने का प्रयास करना है ना कि ये यहां पर माइनस में ये 1/3 हमारा है, ठीक है। देखो साइन आप लोग समझते होंगे, ठीक है, कि अगर कोई भी नंबर है तो उसका साइन उसके जस्ट आगे होता है, आप जानते हो, ठीक है। तो ये जो 1/3 है माइनस में है और ये 1/2 जो है ये प्लस में है, ठीक है। तो पहले इन दोनों को आप सॉल्व करो अलग से, ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/2 ये माइनस में है, ठीक है। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 एलसीएम लो, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब देखो 2 हमारे प्लस में था तो ये प्लस आएगा, 3 जो होगा प्लस होगा और जो 2 होगा ये माइनस में होगा। समझ में आया? देखो -1/3 प्लस 1/2 था, ठीक है। एलसीएम लिया 6, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 दूना 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, लेकिन यहाँ माइनस था तो माइनस का साइन दिया, ठीक है। फिर वही काम 2 से डिवाइड करेंगे इसको 3 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 1 जा 1, ठीक है, सॉरी 3 1 जा 3 तो 3 लिख दिया और यहाँ प्लस का साइन था इसका, ठीक है। तो प्लस कर दिया। अब देखो कितना आ गया, -2 + 3 कितना हो जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/6। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस साइन के साथ आएगा। किस साइन के साथ, देखो 1/6 है, आगे कुछ नहीं, दैट इज प्लस। अगर माइनस आता तो माइनस दे देते हैं, लेकिन प्लस हमारा क्या होता है, छुपा हुआ होता है, तो प्लस देने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो क्या करो, इन दोनों को जब सॉल्व किया तो कितना है 1/6, ठीक है। तो प्लस 1/6, ये स्मॉल ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट। समझ में आ गया इतना? हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमारा लाइन ब्रैकेट था इसके ऊपर, तो इन दोनों को क्या किया, पहले सॉल्व किया। तो सॉल्व करके इतना आ गया हमारा, कोई दिक्कत है इतना नहीं ना। चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बताओ हमारा लाइन ब्रैकेट का तो काम हो गया, उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट हमारा यहां से यहां तक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो एक और बात कि जिसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है, उसको हटा देते हैं। जैसे लाइन ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो लाइन ब्रैकेट हट गया, ठीक है। अब ऐसे ही स्मॉल ब्रैकेट छोटी कोष्ठक को अगर सॉल्व करेंगे ना तो ये कोष्ठक हमारा जो है हट जाएगा। समझ में आ गया? देखो कैसे होता है, ठीक है। आगे सॉल्व करो। 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पर दोनों का हर क्या है, सेम है, तो सिंपल अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 5 + 1 6, ठीक है। 6/6 क्या हो जाएगा 6/6, तो सिंपल 6/6 भी लिख सकते हो या 1 डायरेक्ट आप कर सकते हो, इन दोनों को कट करके 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो छोटी ब्रैकेट का काम हो गया तो ये ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट हटा, ये वाला ब्रैकेट आएगा, दैट इज मंझली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आया और फिर ये तो हमारा है। समझ में आ गया? जिसका काम हो जाता है उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो अब बताओ छोटा ब्रैकेट के बाद किसका काम, मंझली ब्रैकेट, ठीक है, मंझली कोष्ठक। तो मंझली कोष्ठक हमारा ये है, ठीक है। मंझली कोष्ठक के अंदर हमारा ये है, ठीक है। कितना है 1/4 + 1, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जितना भी टर्म है उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। 1/5 प्लस, बताओ इसको अंदर सॉल्व करो, ठीक है। 1/4 + 1, 4 1 जा 4, ठीक है। तो कितना आ गया 1 + 4/4 दैट इज 5/4। समझ में आया? इतना तो आपको सॉल्व करने आता होगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 5/4। अब देखो ये मंझली ब्रैकेट इसका काम हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन हो गया ना इसका, 5/4 आ गया। तो इसको भी हटाएंगे, अब सिर्फ बिग ब्रैकेट रहेगा, बराबर कोष्ठक, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अब क्या करेंगे, कोष्ठक अभी भी बचा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का ही काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक ब्रैकेट है सबसे पहले ब्रैकेट का ही काम होगा, उसके बाद ही किसी का क्या होगा, काम होगा, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बड़ी ब्रैकेट को। तो कितना आ गया 9/20 माइनस, ठीक है। अब देखो बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये कितना है 1/5 प्लस 5/4, ठीक है। एलसीएम लीजिए, कितना 5 × 20, ठीक है। 5 से डिवाइड कीजिए 4 4 × 4 प्लस 4 × 5 = 20, 5 × 5 = 25, इतना आ गया, ठीक है। अब इसको आप बड़ी ब्रैकेट में रख सकते हैं क्योंकि इसका आप सॉल्यूशन अभी तक पूरा नहीं ला पाए, ठीक है। अब देखो बाहर ऐसे सॉल्व किया था तो सिंपल था, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर बाहर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने 1/4 + 1 को बाहर सॉल्व किया, ठीक है ना। आप लेकिन अंदर सॉल्व करना, ठीक है, आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना।
और रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आ गया तभी बाहर निकालना, ठीक है। जैसे देखो आप अगर इसको सॉल्व कर रहे हो 1.4 प्लस 1 को, ठीक है, तो ये हमारा करली ब्रैकेट में था, ठीक है, तो ये भी हमारा करली ब्रैकेट में ही होगा क्योंकि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो हमारा ब्रैकेट हट जाएगा। समझ में आ गया? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा उसको हम लोग उसी में रखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको यहां रखा है क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप बढ़े, ठीक है, 9/20 माइनस, अब देखो ये दोनों जुड़ जाएगा, 25 4 29, 29/20। अब देखो हमारा रिजल्ट आ गया इसका, ठीक है, तो ब्रैकेट हमने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये कितना आ जाएगा, 9/20 माइनस 29/20, ठीक है। देखो हर दोनों का सेम है, हर सेम है तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। 9 में से अब सिर्फ 29 को घटा देंगे, 9 में से 29 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -20/20, दैट इज -1। कितना आंसर आ गया अपना, -1। कितना आ गया आंसर, -1। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब भी आपके क्वेश्चन में, ठीक है, क्या हो, एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, ठीक है, यहां पर कितना था, 2 था, ठीक है, दैट इज माइनस था प्लस था, ठीक है, और उसके अलावा यहां पर हमारा ब्रैकेट भी था, ठीक है। तो ऐसा सीन अगर दिख जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, BODMAS को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या करेंगे, BODMAS रूल का उपयोग करेंगे। तो BODMAS को उपयोग करेंगे कैसे, तो सबसे पहले यहां पर हमने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया। ब्रैकेट में भी हमारा 4 प्रकार का यहां पर ब्रैकेट दिख रहा था, ठीक है, एक लाइन ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक मिडिल ब्रैकेट और एक बिग ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइन ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है। अब जिसका काम हो जाता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन देखो याद रखना, आप जब भी सॉल्व करना, ठीक है ना, तो अंदर ही सॉल्व करना, ठीक है। जैसे देखो अगर यहां पर हमने सॉल्व किया था उस समय, ठीक है, क्या किया था सॉल्व कि 1/3 प्लस 1/2, इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट था, तो हमने बाहर सॉल्व करके उसका वैल्यू अंदर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब करना, अगर आप स्टैंडर्ड 6 7 8, ठीक है ना, मतलब आप एकेडमिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, तब आप फुल्ली सॉल्व करना। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो आप क्या करो, शॉर्टकट में सॉल्व करके आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ब्रैकेट ये सब रूल को सिर्फ वायलेट मत करना, ठीक है, रूल को वायलेट नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा आप कर सकते हो, अगर आप एकेडमिक्स में हो तो आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या था, यहाँ पर ब्रैकेट था, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 एलसीएम ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 2 + 3, ठीक है ना। अब ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ तो इसके ऊपर बार रहेगा, ठीक है, लाइन ब्रैकेट, इसको बार भी बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालेंगे, दैट इज 5/6, तब ये हट जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।